Hi student, मैं संतोष विश्वकर्मा. Today I will start class 12th chemistry unit 5 surface chemistry. This is a part 2. Today my topic is difference between adsorption and absorption. तो इसके पहले जो पार्ट 1 था इसमें हमने एडजॉर्प्शन को पढ़ा था और यहाँ पे हम एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन दोनों में डिफरेंस को देखेंगे. देखिएगा एडजॉर्प्शन, यहाँ पे एडजॉर्प्शन में बस AD लगा हुआ है, एब्जॉर्प्शन में यहाँ पे AB लगा हुआ है, बस D और B का ही डिफरेंस है. लेकिन ये दोनों बहुत ज़्यादा इसमें एक दूसरे से डिफर करते हैं. अभी एडजॉर्प्शन में आप पढ़े थे कि एडजॉर्प्शन क्या होता है कि किसी भी गैस मॉलिक्यूल को अपने बॉडी पे अपने सरफेस पे एक्यूमुलेट कर लेते हैं. यानी कि एडजॉर्प्शन क्या होती है कि सरफेस फिनोमेना होती है, और एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन क्या होती है कि अपने सरफेस पे नहीं किसी गैस मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करती है, वो अपने सरफेस के अलावा अपने बल्क पे भी गैस मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर सकते हैं. इस एब्जॉर्प्शन में कोई ज़रूरी नहीं होता है कि केवल गैस मॉलिक्यूल ही एब्जॉर्ब होगा, गैस मॉलिक्यूल के अलावा सॉलिड लिक्विड मॉलिक्यूल भी एब्जॉर्ब होता है. तो यही होती है डिफरेंस एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन में. तो इसको देख लेते हैं. देखिए यहाँ पे दो कॉलम हमने बना दी हैं डिफरेंस के लिए. तो पहला एडजॉर्प्शन का अगर डिफरेंस देखें तो एडजॉर्प्शन आकाश ओनली सरफेस फिनोमेना. लेकिन अगर एब्जॉर्प्शन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन क्या होती है कि बल्क फिनोमेना होती है. यानी कि ये हुई डिफरेंस. अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम देख लेते हैं, अगर कोई सरफेस है, ये सरफेस है, तो सरफेस पे कोई गैस मॉलिक्यूल ही आके यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा तो उसी को हम एडजॉर्प्शन बोलेंगे. लेकिन मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई सरफेस है और उस सरफेस पे क्या होगा कि गैस मॉलिक्यूल या कोई भी मॉलिक्यूल आकर अगर एब्जॉर्ब होते हैं तो केवल सरफेस पे ही नहीं होंगे, उसके मॉलिक्यूल के अंदर भी होंगे, यानी कि इसके अंदर भी होंगे. तो इसी को हम बोलते हैं बल्क फिनोमेना. एज लाइक अ स्पंज. स्पंज की बात करें, स्पंज आपने देखा होगा, जो अगर उसको वाटर के अंदर डालेंगे तो केवल वाटर उसके सरफेस पे नहीं लगेगा, उसके अंदर यानी कि बल्क में भी वाटर मतलब एब्जॉर्ब हो जाता है. तो एब्जॉर्ब, इसीलिए उसको एब्जॉर्प्शन बोला जाता है, क्योंकि ये बल्क फिनोमेना होता है. देखिएगा जो नेक्स्ट डिफरेंस है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीज विथ टाइम. मतलब टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन का जो रेट होता है डिक्रीज होता है. लिख सकते हैं कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीज विथ टाइम. टाइम के साथ डिक्रीज होता है. और मान लेते हैं कि ये देखिएगा यहाँ पे सरफेस है, ये सरफेस है और यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे ऐसे गैस मॉलिक्यूल्स हैं. तो मान लेते हैं एक बार गैस मॉलिक्यूल आके यहाँ पे रिटेन हो गए, यानी कि चिपक गए यहाँ पे आके. तो हो सकता है कि एक लेयर और आके चिपक जाएगा, हो सकता है. लेकिन जितना देखिए इसके जो सरफेस का जो मॉलिक्यूल्स है उनमें अट्रैक्टिंग पावर थी, तो उनकी अट्रैक्टिंग पावर जहाँ तक होगी उतना ही लेयर तक वो किसी गैस मॉलिक्यूल को अपने अंदर चिपका सकते हैं. लेकिन अगर गैस मॉलिक्यूल आके इस पर बार बार चिपकता रह जाए, बार बार आता चला जाए, तो लेकिन वो क्या करता है, लेकिन सरफेस क्या करता है, सारे गैस मॉलिक्यूल को अपने पास चिपका नहीं पाता है, एक्यूमुलेट नहीं करा पाता है. केवल उन्हीं मॉलिक्यूल को एक्यूमुलेट कराएगा कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल के अट्रैक्टिंग पावर से, अट्रैक्टिंग फोर्स से जो एक्यूमुलेट हो जाए, बस उन्हीं को, सारे गैस मॉलिक्यूल को एक्यूमुलेट नहीं करा पाता है. इसलिए लिख सकते हैं कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीज विथ टाइम. लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं होती है एब्जॉर्प्शन में. तो ये लिख सकते हैं कि इट यूनिफॉर्मली विथ रेट. इट यूनिफॉर्मली विथ रेट. मतलब जब एक बार होगा तो ये बार बार होता ही रहेगा. यूनिफॉर्मली मतलब ये हमेशा इक्वल में ही होता रहेगा, इक्वली ये होता रहता है. एक बार होगा तो ये नहीं है कि एब्जॉर्प्शन यहाँ पे डिक्रीज होगा. एक बार अगर स्टार्ट हो गया एब्जॉर्प्शन होना तो एब्जॉर्प्शन होता ही रहता है. लेकिन एब्जॉर्प्शन में ऐसा नहीं, एडजॉर्प्शन में ऐसा नहीं होता है, केवल एब्जॉर्प्शन में ही होता है. लेकिन एब्जॉर्प्शन में सरफेस पे कुछ मॉलिक्यूल आके, जितना सरफेस के जो मॉलिक्यूल होंगे
जितने इनकी अट्रैक्शन पावर होगी उतने ही मालिक्यूल को अपने पास अट्रैक्ट करेंगे और सब मालिक्यूल को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीज विथ टाइम, टाइम से डिक्रीज हो जाता है। एक और भी रीज़न दे सकते हैं कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीज विथ टाइम का, कि मान लेते हैं कि यहाँ पे गैस मालिक्यूल आके एक्यूमुलेट हो गया, अगर इसको कहीं से हीट मिल जाए, मतलब एक्सटर्नल अगर इस सरफेस को कहीं से हीट मिल जाए तो हीट मिलेगा तो जो सरफेस की जो मालिक्यूल होंगे वो हीट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। जब हीट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो इसके अंदर एनर्जी जब सरफेस के अंदर ज़्यादा हो जाएगी तो गैस के मालिक्यूल, गैस हीट के मालिक्यूल हैं, जानते हैं गैस के मालिक्यूल हीट करने पे ये अपना सरफेस छोड़ देते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो जैसे ही इस सरफेस मालिक्यूल को हीट मिलेगा तो जो गैस मालिक्यूल जो एक्यूमुलेट हुए हैं ये अपना जगह छोड़ के चले जाएंगे, यानी कि इस तरह से एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगी। तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीज विथ टाइम ऐसे लिख सकते हैं, या आपको चाहे तो अपने लैंग्वेज में जो हम समझाएं उसको भी लिख सकते हैं। अगर तीसरा पॉइंट अब अगर एग्जाम्पल ले लें एग्जाम्पल का, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं, देखिएगा यहाँ पे वाटर प्लस सिलिका जेल, क्या ले सकते हैं, सिलिका जेल। तो वाटर जानते हैं, सिलिका जेल, अगर सिलिका जेल रहेगा तो वाटर का अगर मॉइस्चर हो या कोई भी मॉइस्चर हो या वाटर हो तो वो अपने सरफेस पे एक्यूमुलेट करा लेगा, या ये ले सकते हैं एग्जाम्पल। अगर इसमें एब्जॉर्प्शन, अगर यहाँ पे हम एग्जाम्पल की बात करें तो वाटर ले सकते हैं और कैल्शियम क्लोराइड ले सकते हैं। यहाँ पे ये कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोराइड जब वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो एब्जॉर्ब करके बना लेता है CaCl2 इंटू 6H2O बना लेता है, और इसी को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय CaCl2, ये होता है। यानी कि इन दोनों के रिएक्शन से आपका ये बनता नहीं कि वाटर देखिए इसमें एब्जॉर्ब हो गया है। और यहाँ पे क्या होता है कि मान लेते हैं ये सिलिका है, ये मान लीजिए सिलिका का जेल है और इसका सिलिका जेल का सरफेस है, और वाटर आएगा तो वाटर के जो मालिक्यूल होंगे इसी के सरफेस पे ही रहेंगे और कहीं नहीं रहेगा, इसके अंदर नहीं जाए, बल्क पे नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पे CaCl2 में अगर वाटर मिक्स करें तो इसका वाटर पूरे अंदर तक मिक्स हो, अंदर बाहर तक मिक्स हो जाता है और मालिक्यूल बनाता है कैल्शियम क्लोराइड इंटू 6H2O, यानी CaCl2 इंटू 6H2O बना लेता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कंपोनेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है एडजॉर्बेट, एक होता है एडजॉर्बेंट। देखिएगा ये 2 कंपोनेंट हैं एब्जॉर्प्शन के, पहला होता है एडजॉर्बेट, दूसरा होता है एब्जॉर्बेंट। तो ये दोनों जो टॉपिक्स हैं एडजॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट, ये एक ही हम यहाँ पे डिफिनीशन देंगे, उन्हीं में दोनों को हम इंक्लूड कर देंगे, दोनों को हम अलग अलग करके हेडिंग्स नहीं बनाएंगे। यहाँ पे बहुत इजी है, आपको 100% ये समझ में आ जाएगा। अगर मैं वैसे आपको बेसिकली बता दूँ कि एडजॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट मतलब होता क्या है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ पे हमने कोई सरफेस ले लिया, अभी इसी से आपको समझ में आ जाएगा, आप डिफिनीशन चाहें तो, ये एग्ज़ाम में पूछता नहीं है लेकिन हम एडजॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट का बार बार यूज करेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एडजॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट होता क्या है। तो देखिएगा, आप जानते हैं कि ये क्या है, ये सरफेस है, ये सरफेस है। अगर कोई गैस मालिक्यूल है यहाँ पे, मान लीजिए गैस मालिक्यूल होंगे, तो गैस मालिक्यूल आके यहाँ पे एक्यूमुलेट होंगे सरफेस के ऊपर, तो गैस मालिक्यूल यहाँ पे लिख सकते हैं गैस मालिक्यूल, ये गैस मालिक्यूल्स होंगे जो आकर क्या होंगे कि सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट आने के चिपक जाएंगे। तो जो सरफेस होता है, सरफेस को एडजॉर्बेंट बोलते हैं, और जो गैस मालिक्यूल होते हैं, गैस मालिक्यूल को हम एडजॉर्बेट बोलते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा एडजॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट में। एडजॉर्बेंट मतलब होता है सरफेस और एडजॉर्बेंट मतलब होता है गैस मालिक्यूल, या कोई भी मालिक्यूल अगर सरफेस पे चिपकता है तो वही मालिक्यूल क्या होंगे, एडजॉर्बेट हो जाएगा। लेकिन हम सरफेस केमिस्ट्री में गैस मालिक्यूल को ही रिटेन कराते हैं लिक्विड या सॉलिड सरफेस पे। यानी कि अगर दोनों का डिफिनीशन देना चाहें तो इजी लैंग्वेज में दे सकते हैं, इट इज अ सरफेस, लिख सकते हैं इट इज अ सरफेस ऑन
on which adsorption takes place यानी कि takes place is called एडजॉर्बेंट। यानी कि एडजॉर्बेंट क्या होता है, एक सरफेस होता है कि जहाँ पे एडजॉर्प्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। अगर हम बात करें, ये तो एडजॉर्बेंट हो गया। अगर हम एब्जॉर्बेंट की बात करें तो लिख सकते हैं कि द कंपाउंड या मॉलिक्यूल, लिख सकते हैं द कंपाउंड और मॉलिक्यूल, द कंपाउंड्स आर molecule which are absorbed by surface, मतलब किसी सरफेस के द्वारा दो कंपाउंड या मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कराए जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्या, एडजॉर्बेंट आर कॉल्ड एडजॉर्बेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल होगा, अगर किसी सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब करा लिया जाता है तो यानी कि उस कंपाउंड या मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे, उस कंपाउंड या मॉलिक्यूल को हम एडजॉर्बेंट बोलेंगे। आई होप ये प्रोसेस और आज का टॉपिक से आपको समझ में आया होगा, और नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।